क्वालिफाई योर टीईटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था आज से थ्योरी शुरू करनी है, तो थ्योरी शुरू हो चुकी है। आज से हम नंबर 1 जीन पियाजे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड से। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू, मतलब एक प्रक्रिया जिसके थ्रू दिमाग नई नई इंफॉर्मेशन को लेता है और उसे प्रोसेस करता है और अपना काम कर पाता है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ बताई। उन्होंने, हालांकि आप उन्हें डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ें यही चीज़ बताई कि उन्होंने ये कहा कि बच्चे, जो 3 कैटेगरी उन्होंने चूज करी है, जिसमें इन्फेंट है, चाइल्ड है, एडोलसेंट है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे आपके, हालांकि ये बात मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, उन्होंने आर्ग्यू करा या इस तरीके से बात करी कि बच्चे नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाते कम्युनिकेशन करने पे अदर से, मतलब दूसरे लोगों से बातचीत करने पे, कम्युनिकेशन करने पे वो नॉलेज नहीं ले पाते। वो ना ही सेंसेशन से ना परसेप्शन से, मतलब छू के महसूस करके वो उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाते जितनी कि वो अपनी डायरेक्ट मोटर बिहेवियर से ले पाते हैं। देखिए इसमें यहाँ लिखा है, ही सजेस्टेड दैट नॉलेज इज प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर का मतलब ये है, जैसे छोटा बच्चा होता है, अपने हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, नई नई चीजें सीखेगा, किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को छोड़ना, हाथों पे उंगलियों पे गिनती करना, वही जो सब मोटर चीज, मतलब जो बॉडी से रिलेटेड है, सेंसरी मोटर एबिलिटीज जिसको बोलते हैं, जैसे दौड़ना, गाना, मतलब जो बच्चा अपने आप से करता है वो उससे ही सिर्फ सीख सकता है। और जो इंफॉर्मेशन वो अपने माइंड में एक्सेस करेगा उससे ही वो सब कुछ कर सकता है, किसी और बाहरी सोर्स से नहीं, या फिर वो कम्युनिकेशन जिससे वो दूसरों से कई सारे आइडिया से थॉट ले सकता है। मतलब सर का कहना ये था, जीन पियाजे का, कि जो भी बच्चा सीखेगा वो खुद से ही सीखेगा, कम्युनिकेशन से नहीं सीखेगा। और डेवलपमेंट बच्चे में चलेगा इन्फेंट से लेके एडोलसेंट तक, वही जो टाइम पीरियड आपका हो जाता है 0 से 2 ईयर्स से लेके आपका 12 प्लस से आगे तक। तो अब क्या है, कुछ एक स्टेजेस हैं जो नीचे यहाँ पे दी गई हैं, आप जरा ध्यान से देखिए इसको। इन्होंने मुख्यतः 4 स्टेजेस यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी सेंसरी मोटर पीरियड, फिर आता है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी आपकी 0 से 2 ईयर्स के बीच में है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बीच में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 12 साल के बीच में है, और फॉर्मल ऑपरेशन आपकी 12 प्लस है। अब इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। पूछ लेते हैं कि कौन से साल में बच्चे ने क्या कहा, या आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे बताइए वो कौन सी स्टेज में है, या जीन पियाजे की बताई हुई। तो अभी आपके सबसे पहली इसमें स्टेज आती है सेंसरी मोटर पीरियड 0 से 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हाँ, थोड़ा नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बिल्कुल। सेंसरी मोटर स्टेजेस क्या है आपकी? ये वो है जब बच्चा 1 महीना या उससे पहले उस स्टेज में होता है, और वो क्या करता है, जैसे बच्चा 1 महीने का हुआ, तो रिफ्लेक्सेस दैट डिटरमाइन नेचर ऑफ इन्फेंट। अब आप कुछ बच्चे देखे होंगे, उनके हाथ पैर इतने नहीं चलते जितने दूसरों के चलते हैं। जब छोटे होते हैं हाथ पैर चलाएंगे, कोशिश करेंगे, ये कर लें, वो कर लें, इसको हाथ कर, मतलब हाथ लगा लें, वो हाथ कर लें, तो धीरे धीरे ये वो प्रोसेस है जो 1 महीने तक चलता है। फिर 1 से 4 महीने का प्रोसेस शुरू हुआ। इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज बच्चा करेगा, जिसमें वो कोशिश करेगा मुट्ठी बना लेना, उंगलियों को खोलने की कोशिश करेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उस हिसाब से उंगलियां नहीं चलती, उसकी मुट्ठी बंधी रह रहती है उसकी। तो जब इस स्टेज में आएगा वो
आपका कई सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू करेगा, जिसमें से ये सब है। 4 से 8 महीने के बीच में है क्या है कि स्टार्ट टू एक्ट अपॉन द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी बाहरी दुनिया से, हालाँकि माँ के साथ तो उसका बाय बर्थ ही वो रिलेशनशिप हो जाता है, माँ-बाप के साथ और जो भी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, पर जैसे 4 से 8 महीने के बीच में आएगा, वो आउटसाइड वर्ल्ड से जो-जो नए लोग आके मिलेंगे, क्या-क्या नई उसे चीज़ें मिली, क्या-क्या नई-नई चीज़ें उसने देखी, उन सब चीज़ों पे एक्ट करना शुरू करेगा। 8 से 12 महीने के बीच में एक तरीके से आप कहिए द टू दे अचीव ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। मतलब आपका ये है कि यही वो समय है जब बच्चा क्रॉलिंग भी करता है, थोड़ा-सा गिरेगा, उठेगा, उसी के दौरान ये स्टेज है और कई सारी चीज़ें वो परफॉर्मेंस अपनी कोशिश करेगा, चम्मच पकड़ लेगा, ये करेगा, मतलब अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और नई-नई चीज़ आपका सीखेगा वहाँ पे। जैसे उसने कोई खिलौना देख लिया, तो खिलौने को पकड़ने की कोशिश करेगा, कोई चीज़ गिरी हुई है उसे उठाने की कोशिश करेगा, तकिया उठाएगा, मतलब या जो भी चीज़ उसके आस-पास में है, तो उनको कोशिश करेगा। 12 से 18 महीने का है कि जो चीज़ें उसे अच्छी लगी, पुरानी एक्टिविटीज़ में या जो-जो वो करता आ रहा है ऊपर से, वो उनको रिपीट करने लगेगा। बच्चा क्या होता है, जो चीज़ उसे अच्छी लगेगी, वो उसे रिपीट करेगा। मान लो आजकल के ये बच्चे तो पूरा-पूरा यूट्यूब दिखाने लगते हैं उनके माँ-बाप उन्हें, तो एक ही गाने को बार-बार सुनेगा। मतलब कुछ एक हाथी का कोई गाना दिखा दिया या शेर का गाना दिखा दिया, तो उसी को ही गाएगा, वो दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। तो जो चीज़ एक्टिविटीज़ या जो कुछ उसे अच्छा लगेगा, वो उसे करना शुरू कर देगा रिपीटेडली। आपका उन्हीं खिलौने से खेलना शुरू कर देगा जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो आपका है 18 से 2 साल के बीच में, ये वो चीज़ है जहाँ पे वो चलना शुरू कर देगा। जहाँ तक है 2 साल तक बच्चे शुरू कर देते हैं चलना और आपके फर्नीचर पे चढ़ना शुरू कर देगा, आपका टीवी देखने की कोशिश करेगा, नई-नई चीज़ करेगा, बॉल फेंक के देखेगा और ये सब चीज़ कोशिश करेगा कि जल्दी-जल्दी कैसे मैं करूँ। क्योंकि उतना आपका जितनी एनर्जी लेवल बच्चों में रहती है, उतना हम में नहीं रहती, क्योंकि उनकी हार्ट बीट ही हमसे डबल के रेट पे दौड़ती है। नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा वो 2 साल तक आने पे। ये फर्स्ट स्टेज थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, पैदा होने से 2 साल तक की। अब बात आपकी हो रही है हमारी दूसरी जो स्टेज है, प्री ऑपरेशनल पीरियड, 2 साल से लेके 7 साल तक के बीच में। अब इसमें क्या है, 2 से 4 साल के बीच का ये पीरियड है जहाँ पे वो अंडरस्टैंड करने लगेगा स्पोकन वर्ड्स। मतलब बच्चा तो कहते हैं आपका साल भर का होते ही 1-2 शब्द सीख लेता है, मम्मा-पापा बोलना शुरू करता है। तो यही वो स्टेजेस हैं जहाँ पे वो बोले गए शब्द या कुछ एक भाषा जो उससे बोली जाती है, उसे समझना शुरू कर देता है। वो ये भी रिकॉग्नाइज़ करने लगेगा कुछ एक सिंबल, मतलब उसे हँस के दिखाओ, आप उँगली से कुछ एक चीज़ करके दिखाओ उसे, थंब अप करो, थंब डाउन करो या कुछ एक उसे चीज़ बना के दिखाओ हाथों से। तो वो नई-नई चीज़ें सीखनी शुरू करेगा, भाषा सीखना शुरू करेगा, अपने शब्दों को समझना शुरू करेगा, समझेगा और कुछ एक नए शब्द ऐड करेगा और थोड़ा ईगोसेंट्रिक बन जाएगा, थोड़ा-सा ज़िद्दी बनेगा, उसे अपनी चीज़ें जो है कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें करेगा और कोशिश करेगा कि उसी की बात रखी जाए। फिर आपका ये स्टेज डिवाइडेड है 2 से 4 और 4 से 7 साल के बीच में। 4 से 7 में आपके कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाएगी बच्चे में, जिसमें आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा-सा कम ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, दूसरों की बात सुनेगा, अपनी थोड़ी-सी ज़िद करनी बंद कर देगा। फ़ोकस अटेंशन अपॉन डिफरेंट थिंग्स, मतलब कई सारे यहाँ पे इससे अलग बोल रहा हूँ मैं जो लिखा हुआ है। आपका कई चीज़ों को दूसरों को इग्नोर करके अपनी बात रखना चाहेगा वो। कंसेप्ट्स फॉर्म्ड आर क्रूड एंड इर्रिवर्सिबल, मतलब बच्चे इस एज में बहुत जिद करते चाहते हैं उन्हीं का ही कहा हो जाए और अपनी बातों से नहीं हटते। किसी चीज़ को जिद करेंगे तो वो जिद ही जिद करेंगे, क्रूड बिहेवियर दिखाएगा और थोड़ा इर्रिवर्सिबल एक्शन होंगे उसके, जो आपको समझ में आएँगे धीरे-धीरे करके।
और फिर आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइनिंग बेस्ट बिहेवियर, जिसको बिहेवियर उनके प्रति अच्छा है या जो उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, उनकी बातें तुरंत सुनेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, बाकी से लड़ेगा, रोएगा, जिद करेगा, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। स्टार्ट मेकिंग सम जजमेंट, कुछ जजमेंट लेना शुरू कर देगा कि मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या करेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो क्या करेंगे। शिफ्टिंग मूड शिफ्टिंग हो जाएगा, कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा, कभी रो देगा, कभी हंस देगा, ये सब चीजें आएंगी इसमें। फोकस ऑन चेंजेस बट नॉट देयर रूल्स। गेम्स, तो क्या करेगा, कई सारे गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। 4 से 7 के साल के बच्चे क्या करते हैं हमारे यहाँ, क्रिकेट खेलना कोशिश करेंगे, बैडमिंटन खेलने की कोशिश करेंगे, फुटबॉल खेलने। अब उन्हें पता है बॉल है और वो आपका गोल है, बस बॉल को गोल में मारना है, वहां पे देखिए नेट करवाना है आपका। क्रिकेट से शॉट खेलना है, 4 क्या होता है, 6 है, उसे ये मतलब नहीं है, बस उसे शॉट मारना है। उसे नए नए गेम्स खेलने हैं, उनकी सब चीजें जाननी नहीं है, उनमें एक्टिविटीज में पार्ट लेना है। अब क्या करेगा, इसमें कई सारी चीज ये भी लिखेगा ये, हालांकि माँ बाप की एक्टिविटीज में से आता इंक्लूडेड है कि उन्हें डूज और डोंट्स में से बताएं कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है, क्या चीज नहीं है। ये वो तभी सीख पाएंगे जब आपके माँ बाप माँ बाप उन्हें हेल्प करेंगे। तो आपका ये एक स्टेजेस हो गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।